आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर सतवीर सिंह के नाम जिस तरह से 3 रोज़ कबल एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें उन्हें उसी वक्त उनके ओहदा से बर्खास्त किया गया था, जिस पर मकामी अवाम और काश्तकारों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। मकामी अवाम के मुताबिक चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर सतवीर सिंह काबिल तारीफ ऑफिसर थे, जिन्होंने हर मकामात पर पहुंचकर काश्तकारों को ज़राई की पैदावार और ख़ास करके किस तरह से पेड़ पौधे लगाने हैं और सब्जियों को उगाने के लिए किस तरह से मेहनत करनी है और क्या क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है, तमाम चीज़ों से आवाम को शऊर बेदार किया और महकमा की जानिब से जो भी स्कीमें थी उनसे भी आवाम को वाकिफ़ करवाया और ख़ास करके यहाँ महकमा की जानिब से आवाम को पेड़ पौधे भी तकसीम किए, जिस पर मकामी अवाम को काफ़ी मफाद भी हासिल हुआ है। अवाम के मुताबिक जिस तरह से अचानक उनको उनके ओहदा से बर्खास्त किया गया है, ये अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पिछले कई सालों से जहाँ महकमा की अगर बिल्डिंग की बात करें तो उसकी भी इतनी खस्ता हाली थी कि जिसको सुधारने के लिए आज तक किसी भी ऑफिसर ने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली। लेकिन जब से सतवीर सिंह ने यहाँ पे महकमा हार्टिकल्चर बतौर चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर अपना ओहदा संभाला, उसके बाद यहाँ पे भी तामीर और तरक्की के कामों को तरजीह दी और ख़ास करके यहाँ पे अवाम को महकमा बागबानी की जानिब से जो भी स्कीमें चलाई जाती थी या जो भी पैदावार उगानी है उसके हवाले से शऊर बेदार करते रहे। और कई काश्तकार ऐसे भी हैं जो उनकी वजह से जो शऊर बेदारी उन्होंने हासिल की थी और उसका कई मफाद भी हासिल कर चुके हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि ऐसे होनहार और लायक अफसर को यहाँ पे रहने देना चाहिए, ना कि बिना किसी वजूहात के उन्हें उनके ओहदा से बर्खास्त कर दिया जाना। ये अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अवाम ने गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द उन्हें उनके ओहदा पर दोबारा से बहाल किया जाए और उनके खिलाफ जो भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद है और उनकी पूरी तहकीकात करवाई जाए। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए अवाम ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं लाल सर नाम मोहम्मद ताज है साहब जी। बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसे ऑफिसर को अगर गवर्नमेंट ऐसे नाइंसाफ़ी करे उनकी तहकीकात के बगैर। उन्होंने हमारे साथ भी बहुत कॉपरेट किया, हर गांव में वो जाते रहे, हमारे गांव में भी आए, हमने सब्ज़ी का तरीका बताया लगाने का। हमारा भाई बाग अभी आकर के कोई ऑफिसर भी देख सकता है, अभी भी मैं उसमें काम करता हूँ, मेरे 600 दरख्त ही उसमें लगे हुए। ये सब इनकी मेहरबानी थी, इनके वसालत से इन्होंने बीज कैसे, इनमें खाद कैसे डालनी है, इसमें देख रेख कैसे करनी है, ये फल बचाना कैसे है। अभी भी किसी के पास इतना फल नहीं जितना उतना मेरे पास है चंडक पे। अगर आकर के कोई ऑफिसर भी देखे, लेकिन ऐसे ऑफिसर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करेंगे तो दुख की बात होती है कि ऐसे ऑफिसर के साथ नाइंसाफ़ी गवर्नमेंट अगर करेगी। सर सरासर ये गलत है। कुछ कोई गफला किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा। हम भी अपनी पंचायत में रहते हैं, अच्छी तो हमारे पास भी बंदे भेजते रहे, हमें समझाते रहे कि क्या फसल कैसे होता है, दरख्त कैसे लगाने हैं। मेरे पास इस साल भी उन्होंने 300 दरख्त सेब के दिए छोटे, वो मैंने लगाए हुए हैं, जिनकी जड़ लगाई है उनको कलम लगा के उन्होंने दिए हैं। और फिर उसके ऊपर वो आकर के फ़ोटो भी बना करके ले जाते रहे, मेरे फ़ोटो भी चढ़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। वो सब अपना सब्ज़ी का काम भी हमें सिखाया उन्होंने। लेकिन ऑफिसर, ऐसे ऑफिसरों को अगर बगैर तहकीकात के वो अगर ऐसे गवर्नमेंट करेगी तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। उन्होंने किसी से कोई 1 रुपये की कोई लालच आज तक, अल्लाह गवाह है, हमें रोज़ा है, रोज़ा रख के झूठ नहीं बोलते कि किसी से ऐसा कुछ मांगा है, लिया दिया नहीं। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे ऑफिसर को अपनी जगह पर फिर बहाल करें, ताकि हमारा कारोबार भी बंद ना हो। जैसे खाद दे रहे हैं या दरख्त दे रहे हैं या सब्ज़ी का तरीका बता रहे हैं, उनका अपने हर गाँव में जा कर के उन्होंने अपने बंदे भेजे। यहाँ पर भी हम उनके पास, हमें कोई ऐसी शिकायत, अभी हमारे जो फ्रूट हैं, सेब का फ्रूट है, उसके भी दाग लग गया। हमने आकर उनकी ये दवाई दी, उनको बताई ये दवाई ले जाओ, ये डालो ऐसे पंप के साथ। उन्हें हमारे साथ बहुत बड़ा कॉपरेट किया, लेकिन ऐसे नाइंसाफ़ी होगी तो हम कहाँ जाएंगे। मेरा नाम अदरीस खान, मैं आज नायब सरपंच कलसा खनेतर से। कि सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जितने भी अफसरान हमारे जैसे हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जैसे हमारे ये सतवीर सिंह जी आपने बताए हैं, बड़े अच्छी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो पता नहीं चलता कि क्या मसला है। जब कोई अफसर अच्छे ढंग से कहीं किसी फील्ड में काम करता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है या कहीं तबादला जल्दी किया जाता है, तो ऐसी बात ये काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि फील्ड में वही लोग कामयाब होते हैं जो लोगों के साथ ज़्यादा जुड़े मिले होते हैं, ज़्यादातर जुड़े मिले होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे अफसरान को जो खसूसन लोगों से ज़्यादा रब्ता करके अपने बागबानी और दूसरा
महकमा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, यही ख़ासकर ज़मींदार और बागबान, जो लोग बागबान हैं उनके लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खुसूसी अफसरान से, कि ऐसे लोगों को बाकायदा तौर पर बहाल किया जाए और ताकि ये अपने आप काम पर काम जारी कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। देखेंगे जहाँ इस हार्टिकल्चर ऑफिसर की बात है, जो लोगों ने हमें बताया कि इतना अच्छा ऑफिसर कहीं कभी नहीं यहाँ पर आया, और लोगों को जो काम करने वाला, लोगों को अवेयर करने वाला, हार्टिकल्चर के मुताबिक सारी वो प्रोग्राम बताने वाला, तो मैं हैरान हूँ कि जब हमने सुना कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये ऊपर वाले जो बैठे हैं इन्हें देखना चाहिए, पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके फिर किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहिए। तो हमें काफ़ी लोग मिले, उन्होंने कहा जी देखो कितनी नाइंसाफ़ी की बात है, बगैर किसी वेरिफिकेशन के किसी सिंगल आदमी के कहने पर एक अच्छे ऑफिसर को, ईमानदार ऑफिसर को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो मेरे ख्याल ऊपर वालों को जल्दी चाहिए कि इसको बहाल किया जाए ताकि ये लोगों के काम कर सके, और जो भी कुछ इन्हें वेरिफिकेशन करें वो करते रहे, लेकिन इन्हें बहाल करके लोगों के काम के लिए, ये जो वक्त सीज़न चल रहा है इसमें इनकी ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की। तो मेरा ख्याल है कि जल्दी इसको बहाल कर देना चाहिए। ये अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसे ऑफिसर काम करने वाले हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं कि जब उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ऊपर से जिसने भी एक्शन किया ऑफिसर ने वो इन्हें जल्दी बहाल कर दी।